नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है। दोनों देश एक दूसरे के बाजार, टैरिफ और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर बातचीत कर रही हैं, लेकिन इसी बीच वॉशिंगटन से आई एक नई रिपोर्ट ने इस बातचीत को थोड़ा और पेचीदा बना दिया है। दरअसल व्हाइट हाउस की नई रिपोर्ट में भारत को उन 40 से ज्यादा देशों में शामिल किया गया है जिन्हें अमेरिका चीनी सामान के ट्रांसशिपमेंट के लिहाज से जोखिम वाला मानता है। अब ट्रांसशिपमेंट को आसान भाषा में समझिए। देखिए, मान लीजिए कोई सामान चीन में बना, लेकिन वो सीधे अमेरिका जाने के बजाय किसी तीसरे देश के रास्ते अमेरिका बाजार में पहुंचता है। और अगर ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस सामान पर कम टैरिफ लगे या अमेरिकी शुल्क से बचा जा सके, तो अमेरिका इसे ट्रांसशिपमेंट के जोखिम के तौर पर देखता है। और अब इस पूरे मामले में भारत का नाम सीधे सामने आया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने रिपोर्ट आने के बाद कहा कि भारत हमारे रडार पर है। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय भारत और अमेरिका के बीच पारस्परिक टैरिफ समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। यानी ये सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी नहीं मानी जा रही, बल्कि ट्रेड डील की बातचीत के बीच अमेरिका की चिंताओं और दबाव का एक संकेत भी है। अब सवाल है कि अमेरिका ने भारत को इस सूची में क्यों रखा है। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में 40 से ज्यादा देशों को 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है और भारत को सबसे ज्यादा जोखिम वाली पहली कैटेगरी यानी कि टायर 1 में शामिल किया गया है। इस कैटेगरी में भारत के साथ कनाडा, यूरोपीय संघ, इजराइल, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी शामिल है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है। भारत का टायर 1 में होना यह साबित नहीं करता कि भारत सरकार चीनी सामान की तस्करी कर रही है या टैरिफ चोरी में शामिल है। रिपोर्ट का फोकस उन देशों पर है जहाँ अमेरिकी अधिकारियों को लगता है कि चीन का सामान तीसरे देश के रास्ते अमेरिकी बाजार तक पहुँच सकता है। अब अमेरिका के मुताबिक ये बड़े और विविध औद्योगिक बाजार हैं। यहाँ वैध व्यापार भी होता है और इसी वजह से यहाँ ट्रांसशिपमेंट का जोखिम भी मौजूद हो सकता है। दूसरी कैटेगरी में ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की और वियतनाम जैसे देश हैं। वहीं तीसरी कैटेगरी में बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई जैसे देशों को रखा गया है। तो फिर पीटर नवारो ने भारत का नाम लेकर क्या कहा, ये भी आप जानिए। देखिए, रिपोर्ट जारी होने के बाद नवारो ने कहा कि ये उन 40 से ज़्यादा देशों के बारे में है जो ट्रांसशिपिंग को सक्षम बना रही हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे अमेरिका दूसरे देशों पर ज़्यादा टैरिफ लगाएगा, भारत, वियतनाम और आगे चलकर दूसरे देश भी इस तरह के ट्रांसशिपमेंट की कोशिश कर सकते हैं। नवारो ने यह भी कहा कि कम भुगतान करने का रास्ता धोखा देना नहीं। उनके मुताबिक देशों को डंपिंग बंद करनी चाहिए, बौद्धिक संपदा का सम्मान करना चाहिए, अमेरिकी सामान के लिए अपनी व्यापारिक बाधाएं कम करनी चाहिए और पारस्परिकता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और उनकी सबसे अहम चेतावनी थी, अमेरिकी बाजार तक पहुंच किसी और के निर्यात को वैध दिखाने का लाइसेंस नहीं है। अब समझते हैं कि ट्रांसशिपमेंट आखिर होता क्या है और अमेरिका को इससे परेशानी क्यों है। ग्लोबल सप्लाई चेन आज बहुत जटिल है। किसी एक उत्पाद के हिस्से अलग अलग देशों में बन सकते हैं और फिर किसी तीसरे देश में उनकी असेंबली हो सकती है। इसीलिए किसी सामान का तीसरे देश के रास्ते आगे जाना अपने आप में गैर कानूनी नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब चीनी सामान को किसी तीसरे देश में केवल मामूली बदलाव या रीलेबलिंग के बाद उस देश का उत्पाद बताकर अमेरिका भेजा जाए। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में ऐसे मामलों का उदाहरण भी दिया गया है। रिपोर्ट में वियतनाम में चीनी इलेक्ट्रिक मोटर्स को रिक्लाइनर में फिट करने का उल्लेख किया गया है। अमेरिका ने स्क्रू ड्राइवर फैक्ट्रियों का भी जिक्र किया है, यानी ऐसी जगहें जहां दूसरे देशों से आए पुर्जों की सीमित असेंबली की जाती है और फिर उत्पाद को नए देश का सामान बताया जा सकता है। अब अमेरिका इस तरह के मामलों पर निगरानी और सख्त रुख करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी कि CBP की शक्तियां बढ़ाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की दिशा में काम कर रहा है। इसके साथ ही AI आधारित निगरानी व्यवस्था तैयार की जा रही है, जिसे डीएक्टिवेट बॉर्डर या फिर डिटेक्टिव बॉर्डर कहा गया है। इसका मकसद अमेरिकी बंदरगाहों तक पहुंचने से पहले ऐसे शिपमेंट की पहचान करना है जिनमें ट्रांसशिपमेंट का जोखिम ज्यादा हो। यानी आने वाले समय में अमेरिका कस्टम सिर्फ कागजों और सामान्य जांच पर निर्भर नहीं रहना चाहता। AI आधारित सिस्टम के जरिए भी ऐसे शिपमेंट की पहचान करने की कोशिश होगी जिनमें सामान के मूल देश या उसके रास्ते को लेकर
सवाल हो सकते हैं और मामला सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहने वाला। अमेरिका नए व्यापार समझौते में भी एंटी ट्रांसशिपमेंट प्रावधान शामिल करने की तैयारी कर रहा है, यानी भारत और अमेरिका के बीच होने वाले किसी भविष्य की ट्रेड डील में भी इस तरह की शर्तें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका भारत अमेरिका ट्रेड डील पर क्या असर पड़ेगा। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब दोनों देश पारस्परिक टैरिफ समझौते को लेकर बातचीत कर रहे हैं और ऐसे में चीन के सामान के संभावित ट्रांसशिपमेंट का मुद्दा बातचीत की मेज पर एक और पेचीदा विषय जोड़ सकता है। अमेरिका पहले ही भारत के व्यापार और रूस के साथ उसके ऊर्जा संबंधों को लेकर सवाल उठाता रहा है और अब चीनी सामान के संभावित ट्रांसशिपमेंट का मुद्दा भी चर्चा में शामिल हो सकता है। भविष्य में होने वाली किसी भारत अमेरिकी ट्रेड डील में एंटी ट्रांसशिपमेंट प्रावधान शामिल हो सकते हैं। ऐसे में अमेरिकी प्रस्ताव के मुताबिक अगर किसी शिपमेंट को बाद में ट्रांसशिपमेंट के जरिए भेजा गया या पाया जाता है तो CBP सिर्फ उसी खेप पर नहीं बल्कि कंपनी के पिछले 1 साल तक के शिपमेंट पर भी टैरिफ मांग कर सकता है, यानी कंपनियों के लिए जोखिम काफी बड़ा हो सकता है। अब भारत के लिए चुनौती क्या है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अमेरिका की रिपोर्ट भारत पर किसी अपराध का सीधा आरोप नहीं लगाती, लेकिन पीटर नवारो का भारत हमारे रडार पर है कहना जरूर ये संकेत देता है कि नई दिल्ली अब अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी की इस चिंता के दायरे में है। और ऐसे में अमेरिका ने वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस को प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में भी चिन्हित किया है। ऐसे में भारत के सामने चुनौती दोहरी है। एक तरफ भारत को अमेरिका के साथ ट्रेड डील को आगे बढ़ाना है, दूसरी तरफ भारतीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन पर चीनी सामान को रीरूट करने या गलत तरीके से उसके मूल देश को बदलने के आरोप ना लगे, क्योंकि अगर अमेरिका ट्रांसशिपमेंट को लेकर अपने नियम और निगरानी और सख्त करता है तो उसका सीधा असर उन कंपनियों पर पड़ सकता है जो ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ी हैं और अमेरिकी बाजार में निर्यात करती हैं। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे अहम बात यही है कि भारत को फिलहाल किसी गलत काम का दोषी नहीं ठहराया गया है, लेकिन अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि वो संभावित ट्रांसशिपमेंट के जोखिम को लेकर सतर्क है और भारत भी उसकी नजर से बाहर नहीं है। इसीलिए पीटर नवारो का एक वाक्य भारत हमारे रडार पर है, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के लिए काफी मायने रखता है। फिलहाल इस पूरी खबर को आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।